जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करा दिया था, लास्ट क्वेश्चन का। आज आप लोग नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि इससे आपका MCQ में या 2 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जामिनेशन में। सो वीडियो को बड़ा न करते हुए वीडियो को बड़ा स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मी दिव्यांशु गुप्ता। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों को क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, IMP मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका MCQ में लगभग बनता ही बनता है क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है भाई, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक जो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता है। ये होती है बेटा AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस होते हैं। D से डिस्क्रिमिनेंट को दिखाते हैं B² माइनस 4AC। ठीक है, तो अगर इफ़ 3 केस होते हैं, B² माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम D भी बोल सकते हैं, कि कई के बुकों में ये भी लिखा हो सकता है D इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब B² माइनस 4AC की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 नहीं 0 से बड़ी, जैसे 1 2 3 4 10 100 1000, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 67 68 ये सब क्या 0 से बड़ी है, तो वहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये समझ में बात नहीं है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते थे, तो वहाँ पर x की 2 वैल्यू आती थी। पिछले वाली वीडियो में मैंने निकालने सिखाया था कि किस तरीके से फैक्टर्स करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वहाँ पर x की 2 वैल्यू आती थी। जो x की वैल्यू 2 आती थी उन्हीं को बोलते, वो होते थे रूट्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब B² माइनस 4AC की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो वहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब x की 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए x की एक वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 3 होगी। x की वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू 4 होगी। इस तरीके से मतलब वैल्यू हमें वहाँ पर मिलती है। x की वैल्यू -2 है तो x की दूसरी वैल्यू 3 हो सकती है। इस तरीके से 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये। अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब B² माइनस 4AC की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है लेस देन 0 का मतलब माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है वहाँ नो रियल रूट्स, मतलब x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। ये उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आता है थर्ड वाला केस। क्या होता है, इफ B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो देन 2 इक्वल रियल रूट्स। तो वहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब x की जो 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे होंगी, दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, x के दोनों मान कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब x की वैल्यू जैसे 2 है तो दूसरी भी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। x की एक वैल्यू 3 है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी। ये हम फैक्टर्स के निकालते थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो पिछले वीडियोस अगर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा तो उनको वॉच जरूर कर लीजिएगा। अब ये हर एक कॉन्सेप्ट के एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर, ठीक है, ये दिया पहला इक्वेशन कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे हमें ये बताना है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कंपेयरिंग करेंगे। AX² प्लस BX प्लस C से क्या करेंगे बच्चे लोगों को, कंपेयरिंग। तो A की जगह देखो बेटा कितना है 2, B की जगह बेटा कितना है -4, C की जगह बेटा कितना है +3। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब B² माइनस 4AC की वैल्यू निकालते हैं। चलिए भाई, B² माइनस 4AC की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे। B की जगह कितना है बेटा -4, तो B की जगह रख देंगे -4² माइनस 4 इंटू A की जगह बेटा 2 और C की जगह बेटा कितना है 3। सो ये देखिए बेटा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। ये देखो 3 2 6 और 6 4 जा कितना होता है 24। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये माइनस का किसकी आ रही, -8। इसका मतलब है जो B² माइनस 4AC की वैल्यू है कितनी आ रही, -8, और ये -8 क्या है, 0 से छोटी है। इसका मतलब है यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। आगे बात समझ में। सो अब ये वो इमेजिनरी में आ जाता है जो कि हम लोग क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में सीखेंगे। अभी आपके लिए ध्यान रखना, अगर लेस देन 0 है, मतलब ये जो -8 आया है, B² माइनस 4AC की वैल्यू कितनी है, -8, जो कि 0 से क्या है, छोटी है। इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, x इसके रूट्स पॉसिबल होंगे नहीं, हम x की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, वो 11 में पढ़ोगे, जब 11 में अगर पीछे हम लोगे तो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वही फंडा, क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म AX² प्लस BX प्लस C से कंपेयरिंग करेंगे। तो देखो, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, देखो बेटा
ए की जगह देखो ए से कंपेयरिंग करेंगे तो ए की जगह बेटा कितना है, ए की जगह बेटा आपका है 3, बी बराबर, बी की जगह देखो बी से कंपेयरिंग करेंगे तो बी की जगह कितना है बेटा -2, और सी कांस्टेंट की जगह कितना है बेटा 1/3। या आप ये काम ये भी कर सकते हैं क्या, आओ देखो एक काम ये कर लो, क्या कर लो डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसको अगर सॉल्व करते हो यहाँ पर ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाता था 3 = 0, ठीक है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 3 3 जा 9x², 3 का इसमें कराओगे 6x, और 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे 1, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0। सो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी 9x² - 6x + 1 = 0। अगर उस तरीके से भी करते तब भी सॉल्यूशन हो जाता, और इस तरीके से करेंगे तब भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है बच्चा लोग। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो देखो बेटा ए की जगह x² का कोफिशिएंट क्या है 9, वो ए की वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट क्या है -6, और c यानी कांस्टेंट क्या है +1, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तभी तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर पता चलेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा b² - 4ac = b की वैल्यू कितनी है बेटा -6² -4 इंटू a की जगह कितना रखेंगे 9, c की जगह बेटा कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा -6² कितना होता है 36, और ये 4 9 36, यानी कि यहाँ 0 आ रहा है। इसका मतलब है जो b² - 4ac की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 0 आ रही है। इसका मतलब है जब 0 आती है तो वैल्यू तो हमें वहाँ पर x की कितनी वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यू मिलती है, और दोनों कैसी होती है सेम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर सॉल्व करोगे, जैसे अगर x की वैल्यू निकालोगे इस क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ सेम आएगी। जैसे मान लो यहाँ से x के फैक्टर करोगे तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगे 2 2 आएगी, x की वैल्यू हो सकता है 3 3 आए, हो सकता है दोनों वैल्यू 1 1 आए। इस तरीके से मतलब हमारा आंसर आता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया, मतलब दोनों इक्वल, x की जो 2 वैल्यू आएंगी इनका फैक्टर करने पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर करेंगे तो x की 2 वैल्यू आती है, वो दोनों कैसी होंगी सेम होगी। इसका मतलब ये। आई होप सेकंड एग्जांपल आपको बिंदास तरीके समझ में आ गया होगा। अब ये थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चा लोगों। सो अब हम क्या करेंगे, इसको भी कंपेयरिंग करेंगे। तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड मिस्टर इंडिया होता है। a की जगह 1, b की जगह बेटा कितना हो जाएगा 7, c की जगह बेटा -60, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग। तो b² - 4ac = b की जगह कितना है बेटा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह बेटा कितना है 1 रख दीजिए, c की जगह कितना है बेटा -60 यहाँ रख दीजिए। सो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 24 यानी 240, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 289, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो b², यहाँ पर जो ये बेटा b² - 4ac, ये वैल्यू किसके 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या है 0 से बड़ी है, यानी b² - 4ac क्या है, जो वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की वो क्या है 0 से बड़ी है, यानी 0 से अगर बड़ी होगी तो कौन सा केस होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि यहाँ पर जो x की 2 वैल्यू आएंगी वो कैसे होंगी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये हो सकता है आपका ये हो जाए, एक हो सकता है 12 हो तो एक वैल्यू 7 हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसी वैल्यू हो जाएगी, मतलब x की दोनों वैल्यू, ये 12 है और दूसरा जब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर करोगे तो यहाँ से x की जो 2 वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। आगे बात समझ में। तो आई होप आपको बिंदास तरीके से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चा लोगों। सो प्यारे बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, और वो भी नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।